आइए आज जरा रुककर एक सवाल का जवाब तो दें। अगर एक ही महल में दो शहजादियां हों और दोनों का ख्वाब एक हो तो इंजाम एक क्यों नहीं होता। चलिए नूरिस्तान चलते हैं और चल के देखते हैं कि आज की मलका कौन बनेगी। एक दूर पहाड़ों के पीछे नूरिस्तान नाम की एक शानदार सल्तनत थी। उस सल्तनत की दो मलका थीं। मलका आलिया जो कि नरम दिल, मेहरबान, हर किसी की मदद करने वाली, और दूसरी मलका ज़ारीन, सख्त मिजाज, मजबूत, फैसले जल्द करने वाली। दोनों बहनें थीं और दोनों बादशाह की बीवियां, मगर मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क। और उनके साथ थी उनकी दो शहजादियां, शहजादी नाइमा जो कि मलका आलिया की बेटी, हसीन, मासूम, नरमी और समझदारी से भरी हुई। शहजादी मिशाल मलका ज़ारीन की बेटी, खूबसूरत, बहादुर, थोड़ी ज़िद्दी, एक्शन में माहिर। दोनों शहजादियां भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, मगर दोनों दिलकश और अपनी अपनी जगह मुनफरिद। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मेरी दो बेटियों में से जो भी जादुई हाईरूफ डायमंड ढूंढ कर लाएगी, मैं उसे नूरिस्तान का ताज दूंगा और इस डायमंड से हम सल्तनत का नया रोशनी हार बनाएंगे। ये डायमंड जादुई पहाड़ों, देव कामत, दरख्तों, बादलों के जंगलात और झीलों के अंदर छिपा हुआ है। मलका आलिया ने ये नरमी दोनों से मिलकर कहा, जाएंगी तो मोहब्बत से हर मुश्किल मुमकिन हो जाती है। लेकिन मलका ज़ारीन मोहब्बत ने अपनी गुरूर से जगह हल्की मगर ताकत मुस्कुराहट के की। बगैर कुछ भी मोहब्बत अपनी जगह मगर ताकत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। दोनों शहजादियां पास खड़ी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। दोनों एक सफेद परों वाले उड़ते घोड़े पर सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में मगरूर शहजादी ने दूसरी को बोला, अब हम यहाँ से अलग अलग जाएंगे। नरम दिल शहजादी ने कहा, हम बहनें हैं, हम साथ क्यों न जाएं? शहजादी ज़ारीन ने मोहब्बत कहा, अपनी जगह और जीत अपनी जगह। और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ी। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस सफ़र में शामिल करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल ट्विंकल सितारे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिशाल चलते चलते हर चीज़ को गुस्से से पाँव से ठोकर मारकर आगे गुजर जाती। चलते चलते अचानक एक जख्मी परिंदा चीखा, शहजादी, मेरी मदद करें प्लीज। मुझे फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं। और आगे बढ़ गई। उसे कुछ नहीं मिला। आगे चलते चलते झाड़ियों में एक हिरन फंसा हुआ था। हिरन रोकर बोला, मुझे बचा लो शहजादी, तुम प्यारी शहजादी हो ना। हाँ हूँ, मगर नौकर नहीं। और वहां से गुजर गई। रास्ता और मुश्किल हो गया। आगे चलते हुए एक खरगोश बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे ने चीख कर कहा, शहजादी, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा। मेरे पास अपने कपड़े संभालने का भी वक्त नहीं। वो छलांग मारकर अपनी जान बचाते हुए निकल गई, मगर अभी तक उसे कुछ नहीं मिला था। आगे चलते हुए रास्ते में एक लाचार बूढ़ी औरत मिली। बेटी, जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैं शहजादी हूँ, ये सब मेरे काम नहीं। और आगे चल पड़ी। इसका रास्ता और अंधेरा हो गया, खाली और बगैर हीरे के था। शहजादी मायूस हो गई। दूसरी तरफ शहजादी नाइमा जंगल के रास्तों में अकेली चलती जा रही है और सोच रही है कि वो कैसे हीरे तलाश करे। इतने में उसके सामने एक जख्मी परिंदा आ गिरता है। परिंदा रो रो कर बोला, शहजादी, मेरी मदद करें, मेरा पर टूट गया है। शहजादी नाइमा फौरन घुटनों के बल बैठ गई।
ओ मेरे अल्लाह, तुम्हें कितनी चोट लगी है। वो परिंदे के पार सीधे करने लगी, हल्की फूंक मारी। हाथ के नरम लम्स से उसे सुकून मिला। परिंदा खुश होकर उड़ा और उसके परों से पहला सफ़ेद हीरा नाइमा की हथेली में गिरा। शहजादी बहुत खुश हुई और उसका रास्ता पहले से भी ज़्यादा आसान हो गया। चलते हुए उसे कुछ आवाज़ें आईं। उसने आसपास देखा तो उसे एक हिरन झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। किसी ने तो मेरी मदद करनी है, मैं फंस गया हूँ। शहजादी नाइमा ने फौरन आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैं आ गई, डरो मत। शहजादी नाइमा ने एक एक करके सारे कांटे निकाले। हिरन आज़ाद होकर उसके गिर चक्कर लगाकर बोला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ये लो, ये तुम्हारा हक है। और इसके सींगों से दूसरा हीरा टपक पड़ा। और शहजादी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे चल पड़ी। थोड़ी देर आगे चलते चलते शहजादी नाइमा ने देखा कि पुल टूटा हुआ था। दूसरी जानिब एक छोटा खरगोश का बच्चा चीख रहा था। शहजादी, मैं गिर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करें। शहजादी नाइमा ने फौरन पुल की लकड़ियां उठाईं, दाएं बाएं बांधकर पुल सीधा किया और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे पार कराया। बच्चा खुश होकर बोला, आप फरिश्ता हैं। और तीसरा हीरा उसे दे दिया। अब शहजादी का आगे का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो गया और फूलों से भर गया। थोड़ी देर चलने के बाद आगे एक दादी अम्मा पानी का घड़ा उठाकर लड़खड़ा रही थीं। बेटी, जरा मेरा घर तक पहुंचा दो। नाइमा ने मुस्कुराकर घड़ा पकड़ा। जरूर दादी, आप आराम से चलें। दादी उसे घर तक ले गईं। फिर कहा, नेकी का बदला हीरा। और उसके हाथ में चौथा हीरा रख दिया। दोनों शहजादियां जब वापस महल पहुंची, एक के हाथ खाली थे और दूसरी के हाथ में एक पोटली थी जिसमें क्रिस्टल के डायमंड चमक रहे थे। नाइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट, कदम हल्के, और शहजादी मिशाल का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी में मला हुआ और कदम भारी। बादशाह ने नाइमा से हैरत से पूछा, ये सब कैसे मिला? नाइमा ने जवाब दिया, जहाँ किसी ने मदद मांगी, मैं रुक गई। नेकी ने हीरो में बदलकर मेरा दामन भर दिया। और शहजादी मिशाल ने सर झुकाकर और मैं कहा। किसी की मदद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। बादशाह ने ताज असल उठाया। शहजादी वो होती है जो दूसरों के काम आए और दूसरों की तकलीफ को समझे। ये ताज सिर्फ नैमा का है। मिशाल आहिस्ता से नाइमा को गले लगाकर बोली, मुझे माफ कर दो नैमा, मैं आइंदा तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और सबकी मदद करूंगी। फिर शहजादी नाइमा की ताज पोशी हुई और सब हंसी खुशी रहने लगे। ताज ताकत से नहीं, रहमत से मिलता है। तो दोस्तों, नूरिस्तान ने ये सीख लिया कि असल ताकत नरमी में है। नेकी वो रिश्ता है जो सबको जोड़ देता है। अब सवाल ये है कि अगर आप नाइमा की जगह होते तो क्या आप भी हर मदद पर रुक जाते?